अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास चाइना की चिंगान कारवान गाड़ी आई है। मसला इसमें ये आ रहा है कि इसकी वायरिंग का जो मेन फ्यूज़ है वो बार बार उड़ रहा है। ठीक है। और इसका मैंने ये इसका वॉश का कंप्यूटर है, ये मैंने जैसे इसको उतारता हूँ उसकी वायरिंग मैं चेक करता हूँ। वायरिंग हमारी बिल्कुल ओके बता रही है। ये इसका आपको मैं तरीक़ाकार सारा बता देता हूँ, ये किस तरह हमने इसको चेक किया, इसका क्या कनेक्शन क्या है, तो वो सारा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। अब मैं इसको जैसे इसकी जो मेन रिले का ग्राउंड है वो इधर से दूंगा ना, ये हमारी रिले बिल्कुल काम कर रही है। और मैं इसकी इग्निशन भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, ये इसके ग्रिप का मैं इग्निशन चेक करवाता हूँ आपको। ये बिल्कुल ओके आ रहा है। ठीक है, इसमें 2 इग्निशन आते हैं, दूसरा भी मैं चेक करवाता हूँ आपको। अच्छा जी, अब इसका मैं दूसरी साइड पे लगाया, ये भी इसका करंट ओके आ रहा है। इसमें 2 यानी कि चाबी स्विच हैं, एक तो इस पॉइंट के अंदर है और दूसरा इधर लास्ट पे है, और ये वाला ग्राउंड है। तो हम इसका दोबारा से कंप्यूटर लगाएंगे, फिर मैं आपको इसका टेस्ट करवाता हूँ ये मसला क्या कर रहा है। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने इसका कंप्यूटर लगा दिया है। अब लगाने के बाद रिले को जैसे ही मैनुअली ऑपरेट करवाता हूँ, नहीं, ये इसका 7.5 एम्पेयर का फ्यूज़ लगाया है। ये देखिएगा, ये फ्यूज़ उड़ गया। तो बकाया हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे कि फ़ॉल्ट या तो कंप्यूटर के अंदर आ रहा है, मे बी वायरिंग के किसी सेंसर के। मेरे ख्याल से सेंसर के अंदर तो इशू नहीं हो सकता, मुझे कंप्यूटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट लग रहा है, क्योंकि गाड़ी चलते हुए बंद हो गई है। फ्यूल पंप की वायरिंग इसकी मैंने प्रॉपर ट्रेस की है। फ्यूल पंप तो हल्की सी कहते हैं, वो तार का जो एक सिरा है ना, वो भी लगा के ना उसको ऑपरेट करवाए ना, तो फिर भी फ्यूल पंप काम कर रहा है जी। तो हमारा पुराना जो ECM वो डेड हो गया था, उसकी वजह से हमने ये नया अब ECM मंगवाया। M7 इसका नंबर है, और ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर से, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। खैर, ये इसका हमने पुराना जनरेटर उतार के इसको हमने ये सुजुकी वाला जनरेटर इंस्टॉल कर दिया है। बिल्कुल सेम, कोई यानी कि फ़िटिंग का कोई मसला नहीं है। आपकी जेन्युइन ये आपका ग्रिप भी बिल्कुल ओके लग जाएगा, इसकी मेन तार भी और इसके बोल्ट वगैरह भी ओके लग जाएंगे। खैर, बाकी इसका ना मसला मेन जो आ रहा था, ये जनरेटर की वजह से आया। जनरेटर ने कहीं हाई वोल्टेज इसके जनरेट किए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ECM वो भी डेड हो गया। उसके अलावा इसकी जो हेडलाइट की ट्यूबें वगैरह वो सारा कुछ डेड हो गया। वो बाकी मैं आपको दूसरी वीडियोस के अंदर सारा दिखाता हूँ जी। ये जी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जनरेटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, वोल्टेज वगैरह इसके ओके हैं। ठीक है, और अब मैं इसकी एक चीज़ और दिखाता हूँ, खाली इसका कंप्यूटर नहीं चला। इसकी जो हेडलाइट की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी सारी हेडलाइट की ट्यूबें वो डेड हो गई हैं। इसकी पार्किंग के बल्ब तक, इंडिकेटर के बल्ब तक, वो भी सारे मुझे चेंज करने पड़े हैं। एक मैं कहता हूँ इस गाड़ी के अंदर ना ये एक रैंडम फॉल्ट आया, तो कोशिश किया करें अपने कस्टमर को कहें कि भाई इसका जो जनरेटर या तो टाइम से पहले चेंज करवा लें, नहीं तो आपको कल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका जो जेन्युइन जो बिलालगंज वगैरह जो ओल्ड पार्ट्स मार्केट है इधर हमारे यहाँ, तो इसका तकरीबन रेट 50,000 है। ये तो हमें सस्ता मिल गया। तो बाकी कोशिश किया करें कि जिस चीज़ के अंदर फॉल्ट आ रहा है उसको टाइम से रिप्लेस करवाएं, ताकि आपके ज़्यादा पैसे ज़ाया ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।